नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। हमारे सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स, काफी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एनबीएफसी को क्या क्या फायदे हो रहे हैं इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। उसमें हमारे माइक्रो फाइनेंस वाले कंपनी के भी ओनर्स हैं, हमारे निधि कंपनी के भी ओनर्स हैं, उसके लिए भी इंटरेस्टेड है। उसके अलावा बाकी जितने एनबीएफसी वाले हैं वो सारे लोग भी ये जानना चाहते हैं कि एनबीएफसी को क्या बेनिफिट होने वाला है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। तो दोस्तों आइए देखते हैं 75,000 करोड़ रुपए के बेनिफिट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले 30,000 करोड़ की बात करते हैं। 75,000 करोड़ टोटल बेनिफिट आने वाला है, जिसमें से 30,000 करोड़ की बेनिफिट जो कि एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए है। तो एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेज मनी इन द डेब्ट मार्केट। इसका मतलब इनको कोई भी उधार नहीं दे रहा है, कहीं बैंक लोन नहीं दे रहा है या किसी भी और तरीके से इनको लोन नहीं मिल रहा है ताकि ये लोन बांट के अपनी कंपनी को चला सकें या फिर आगे बढ़ा सकें। तो गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, एसएलएस मतलब स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। कितना अमाउंट है? 30,000 करोड़ का ये अमाउंट है जो लॉन्च किया हुआ है। और इस स्कीम में क्या होने वाला है? इन्वेस्टमेंट होने वाला है बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शंस में। इसका मतलब है जो प्राइमरी ट्रांजेक्शन है वो भी, और सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शंस। प्राइमरी ट्रांजेक्शंस कौन से होते हैं मैं बता दूं। जब भी हम लोग शेयर इशू करते हैं और मार्केट में वो शेयर एज इट इज फ्रेश बिकता है तो प्राइमरी मार्केट ट्रांजेक्शन है। जब वो शेयर्स आपस में ट्रेड होता है, कंपनी को कुछ नहीं मिलता। कंपनी जब पहली बार बेचती है तो प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन, उसके बाद लोग जो आपस में ट्रेड कर लेते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन। ये स्कीम में ये जो इन्वेस्टमेंट है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों में पैसा लगाने की बात हो रही है। इट विल सप्लीमेंट आरबीआई गवर्नमेंट मेजर्स टू ऑगमेंट लिक्विडिटी। आरबीआई के जो मेजर्स हैं उसको भी सप्लीमेंट करेगा, उनको भी हेल्प करेगा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये जो सिक्योरिटीज हैं, जो 30,000 करोड़ रुपए के सिक्योरिटीज बनेंगे पैसे लगाने के लिए, इसकी पूरी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने वाला है। अब ये जो पैसे रेज करने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी से, इसको कहां पर यूज करेंगे? लिक्विडिटी सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब पैसे प्रोवाइड करेंगे एनबीएफसी को भी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी, और म्यूचुअल फंड को भी। और क्रिएट करेगी कॉन्फिडेंस मार्केट में, ताकि अगर पैसे होंगे एनबीएफसी के पास तो वो अपना काम अच्छे से करेगी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अच्छा काम करेगी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, छोटे छोटे लोगों को लोन देती है, उनको भी पैसे मिलेंगे तो वो बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। और इवन म्यूचुअल फंड भी अगर किसी मुसीबत में आता है तो उनको भी फायदा मिलने वाला है, राइट। अब अगला बात करते हैं 45,000 करोड़ की। 30,000 करोड़ की मैंने बात बता दी, अब 45,000 करोड़ की बात करने वाले हैं, क्योंकि टोटल 75,000 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है एनबीएफसी और जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको। तो यहाँ फिर से एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विद लो क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर लिक्विडिटी टू डू फ्रेश लेंडिंग टू एमएसएमईज। इसका मतलब है ऐसे एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि एमएसएमई या फिर इंडिविजुअल को, इसका मतलब इंडिविजुअल भी आ गया ना, खाली एमएसएमई नहीं कि आपको डर लगे, इंडिविजुअल को भी जो लोन देते हैं वो भी आता है। उनको अगर पैसे देने हैं जिनका रेटिंग ठीक नहीं है तो फिर हमको देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो एग्जिस्टिंग पीसीजीएस स्कीम, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है ये जो 45,000 करोड़ है, ये क्या है? इसका नाम पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसका मतलब कुछ पोर्शन का गारंटी देगी गवर्नमेंट, राइट। तो अभी जो एग्जिस्टिंग पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो, उसको आगे बढ़ाया गया है क्या कवर करने के लिए? प्राइमरी इशुएंस ऑफ बॉन्ड, कमर्शियल पेपर। इसका मतलब ये कमर्शियल पेपर और बॉन्ड को इशू करने के लिए उस पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम को आगे बढ़ाया गया है। फर्स्ट 20% ऑफ लॉस विल बी बोर्न बाय गारंटर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब अगर कोई भी लॉस होता है तो 20% का लॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोर्न करेगा या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहन करेगा। इसका मतलब गारंटी क्लियरली कितने की है? 20% की गारंटी गवर्नमेंट दे रही है। तो पार्शियल मतलब आंशिक गारंटी गवर्नमेंट दे रही है कितने परसेंट की? 20% की। अब ये जो सब बॉन्ड्स रेज करेंगे जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट 20% लॉस बियर करने के लिए तैयार है, उसके कारण 45,000 करोड़ रुपए तक का जो पैसे हैं, लिक्विडिटी है, मार्केट से उठाकर एमएफआईज के लिए, एनबीएफसीज के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए यूज किए जा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनबीएफसीज में आरबीआई वाले एनबीएफसी भी आते हैं, हमारे निधि कंपनीज भी आती हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और एमएफआईज में भी आरबीआई वाले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी आती है और सेक्शन 8 वाली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्कीम है वो निधि के लिए भी है, माइक्रो फाइनेंस के लिए भी है, निधि कंपनी भी एनबीएफसी है, आरबीआई वाले एनबीएफसी जितने भी होते हैं वो सारे भी एलिजिबल है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कोई भी एलिजिबल है, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि सेक्शन 8 वाले भी एलिजिबल है, और
आरबीआई वाले भी एलिजिबल हैं, तो क्या यहाँ पर जो ट्रस्ट या सोसाइटी के जरिए माइक्रो फाइनेंस करते हैं वो एलिजिबल होंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि स्टेट के एक्ट के तहत में अगर काम करते हैं और उनको स्पेशल उसके लिए परमिशन या लाइसेंस या सर्टिफिकेट या उनके मेमोरेंडम में क्लियर है और वो इसी काम को वैलिड रूप से करते चले जा रहे हैं सालों साल से, तो वो भी अप्लाई जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अच्छी खबर है सारे एनबीएफसीज के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए और एमएफआईज के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, निधि के पास एक पावर है डिपॉजिट रिसीव करने का, इसीलिए हो सकता है कि निधि को थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़े अगर उनको पैसे की जरूरत है तो। लेकिन माइक्रो फाइनेंस प्रायोरिटी सेक्टर है और निधि पब्लिक से पैसा ले सकती है और बैंक से ट्राई कर सकती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को पक्का लोन मिलने वाला है, राइट। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि और कौन कौन से पैकेजेस हैं जो इसमें और रह गए हैं, जो स्पेशल छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि बड़ा बड़े अमाउंट का बेनिफिट देते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो उस चीज के ऊपर रहेगा। उसके बाद में सेकंड फेज का मैं कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, जो कि लेबर लोगों को या फिर जो वर्कर्स लोगों को क्या बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। तो दोस्तों बने रहेगा मेरे साथ। आपको पता है मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सब जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।